के सम्मुख पेश कर दिया है। बहुत अच्छे, हम भी तो देखे ये बानर कितना बलवान है। अरे बानर, तू मेरे सामने हिल खड़ा है, क्या तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं? तूने मेरे राक्षसों को किस कारण से मारा है, जरा बतला मुझे। हे रावण, सुन, जिनके बल से मां अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करती है, जाके हे रावण, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस पूरे जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं। और हे लंकेश, जिनके बल से श्री शेषी पर्वत सहित इस पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुमसे सठन सिखावनदाता। और हे रावण, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। और हे लंकेश, जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ डाला और बड़े बड़े राजाओं के समूह का कार्य नष्ट कर दिया, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। और हे लंकेश, जिन्होंने खर दूषण तीसरा और पानी का लूट कर दिया, जो अपने आप को बड़ा भारी होता समझते थे। जाके देश थे जिदे उचरा कर जिदे उचरा कर आस तो तमाशा करे और याद प्रिय और लंकेश, जिनके थोड़े बल से ही तुमने इस सारे जगत को जीत लिया और इस जगत को जीतकर जो कपट पूरा कर दिया तुमने अपना, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम्हारा प्रभु भावे सब हो सन करे लड़ाए। और हे लंकेश, मैं तुम्हारी प्रभुताई को भली भांति जानता हूँ, जो शस्त्र भाव के साथ तुम्हारी एक बार लड़ाई हुई थी। बानर, अपनी जीविया को लगाम दे, नहीं तो अभी काट डालूंगा। हमारा वाली सलकार कस पावा बोले कपि वचन भी असुरा। और हे लंकेश, जो
बाली से युद्ध करके जो तुमने यश प्राप्त किया है उसे भी मैं खूब जानता हूँ। आयं फल प्रबलागे मोखा कप्य सुभावते तोर रोखा। हे लंकापति रावण, मुझे भूख लगी थी और मैंने इसलिए फल खाए और वानर सभाओं के कारण मैंने इन सभी वृक्षों को तोड़ा है। समके दे परम प्रिय स्वामी मारे मोहे तुम्हार जगावे। और हे लंकेश, सबको अपनी देह प्रिय होती है और बुरे मार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे जब मारी माराते ना मारे यही पर पाऊं तने तुम्हारे। और हे लंकेश, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा और इस पर तुम्हारा पुत्र मुझे बांधकर यहाँ ले आया। मोहिना कब बांधे राजा तेरा छायाऊंगी प्रभु कर राजा। और हे लंकेश, मुझे अपने पद जाने पर कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु श्री राम का कार्य करना है। विनती कराऊं चोरी कर रावण सोनमान तज मोर सिखावन। और हे लंकेश, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम मेरी एक सीख सुनो। देखो तुम निज खोले बेचारे प्रण तज भजन भगत भयारे। और हे लंकेश, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और मत मोह को छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन करो। जाके डरा अति काल डराए जो सुने अचर चरा चर खाए। और हे लंकेश, जिनके डर से काल भी अत्यंत डरता है, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तो सो पार कदे मैं भेजे मोरे कहे जान के दे। और हे लंकापति रावण, उनसे कभी भी पैर मत कीजिए और मेरे कहने से माता जानकी को उनको लौटा दीजिए। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है ये बानर। जय श्री राम। प्रातःपाद रघुनायक करुणा सिंधु करार रामा करुणा सिंधु करार गए शरण प्रभु राखे तब अपराध निसार। हे लंकेश, श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर वे सभी अपराध तुम्हारे क्षमा कर देंगे। राम चरण पंकज और धरो लंका अक्षर राज तुम करो। हे रावण, तुम श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज करो। इस पुनस्त दशम बल मयंका सची मंगनी हो कलंका। हे लंकेश, पूरी स्त्री का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उस चंद्रमा में कलंक मत बनो। राम राम बिनु किया न सोहा देखी विचार त्याग मद मोहा। हे लंकापति रावण, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती और तुम मेरी एक सीख सुनो। वसन हेन नहीं सो सुरारे
सब भूषण भूषित वरदारी। और हे रावण, सभी गहनों से सजी हुई स्त्री, सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं पाती। और है लंकापति रावण, जो श्री राम जी से विमुख होता है, उनकी रक्षा करने वाला पूरे संसार भर में कोई नहीं है। जय श्री राम। हे लंकापति रावण, श्री राम जी से द्रोह करने वाले करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको बचा नहीं सकते। और हे लंकेश, वो जिसका मूल कारण है, ऐसे बहुत कष्ट देने वाले अभिमान को त्याग दो और प्रभु श्री राम का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अतीत वाणी, भगति विवेक विरत नैसानी। हनुमान जी ने रावण को यद्यपि बड़ी नीतिगत और बड़ी ही काम की बात उनको कही, परंतु रावण को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, और क्योंकि वो अपने अभिमान के वशीभूत थे। भोगाम्य शिवाय विवादे, मिला हमारी कभी मुझे कर जाने। देखो, हमें ये बानर कैसा बुर्बक ज्ञानी मिला है। ये हमें ज्ञान दे रहा है रावण को। अरे बानर, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तू मुझे शिक्षा दे रहा है। हे लंकेश, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। मृत्यु मेरी नहीं, तुम्हारी नसीब आई है, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से जान लिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सैनिकों, इस मूर्ख बानर के प्राणों को हर लो। श्री रामचंद्र का दास बना, श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बंधु की निखरेगी, अन्यथा मरेगा जब रावण तो मक्खियां मक्खियां रास पर भिड़केगी। अरे बानर, तू निडर खड़ा है, तू रुक, अभी तुझे दिखाता हूँ, तेरी मृत्यु से तेरा परिचय कराता हूँ। श्री संजय डाबर साहब, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं, 100 रुपए हनुमान जी को, 100 रुपए रावण जी को और 100 रुपए मेघनाथ जी के रोल करने वाले हमारे जो सुभाष जी हैं, उनको भेंट करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रधान जी श्री ताराचंद सैनी जी, व्यास जी महाराज 100 रुपए रावण जी को और हनुमान जी को भेंट करते हैं। हम उनका, और 100 रुपए हमारे जो इंद्रजीत का रोल कर रहे थे सुभाष जी, उनको भेंट करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री पवन कुमार सैनी उप प्रधान जी 100 रुपए तीनों स्वरूपों को भेंट करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
सैनिकों, इस मूर्ख बानर के प्राणों को हरो। पूरा तनिषा शर्मान पाए वचन सहे तब बेचाए। तो जैसे ही रावण जी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस वानर को प्राण हर लो, तो जैसे ही निशाचर मारने छोड़ते हैं, उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं। भ्राता श्री के चरणों में अनुज का प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम भ्राता, किस कारण से आए हो बताओ। हे भ्राता, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। बताओ। न्याय शेष कर विनय बहुता नीति विरोध न मारे दोता। हे भ्राता, दूध का वध नहीं करना चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। अच्छा, तो आप बताओ, इस बानर, इस मूर्ख बानर के साथ हमें क्या करना चाहिए। हे भ्राता, दूध का कोई अंग विहीन कर दीजिए। ठीक है मंत्री जी सरकार। मुझे बताओ, इसका कौन से अंग को भंग करना चाहिए। महाराज, इसको अपनी बड़ी पूछ प्यारी लगती है, उन्हें इसकी पूछ जलाई जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। महाराज, ये वानर है ना, अपनी पूंछ को बार बार पकड़ रहा है। मेरे को लगता है इसको अत्यंत प्यारी पूंछ लगती है अपनी। तुम ठीक कह रहे हो, बानर को अपनी पूंछ अत्यंत प्यारी होती है। और जाओ, इसकी पूंछ में आग लगा दो। मंत्रीगणों, जितना भी लंका में तेल है, घास फूस है, कपड़े लत्ते, तुरंत लेके आओ और इनकी पूंछों में लपेटो और आग लगाए। महाराज का आज्ञा का पालन करना है। ओ चाहे नवा नरत जाए तब सटन जना धैले आए। मंत्री, जब ये पूंछहीन बानर अपने प्रभु के पास जाएगा तो उन्हें यहाँ पे लेके आएगा। जिनके नशे बहुत बढ़ाए देखम में इनके प्रभुताई। जिनकी ये इतनी बड़ाई कर रहा है, मैं भी तो देखूं उनकी प्रभुताई कहाँ तक सीमित है। मंत्री, खड़े क्यों हो? कार्य जल्दी करो। बड़ा तेल ला रहे हैं, कपड़ा लगता फूस मांग घड़ा चाहिए। ठीक है, अपने कपड़े पहनो और लपेट दो। ठीक है महाराज, जल्दी करो। 4-5 ट्रक तेल भी जो स्टॉक में करूंगा। हमारे बीच श्री सुभाष कुमार प्रजापति, जो बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, वो हमारे बीच पधारे हैं। अभी देखा आपने, उन्होंने इंद्रजीत का कितना अच्छा सुंदर रोल करके आपको दिखाया है। प्रेमपुरी निवासी हैं ये और समाज सेवा में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छे हमारे मित्र भी हैं, रामलीला के बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। और इनकी एक खासियत मैं आपको बताऊंगा, वो हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कृपया वो मंच पर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं अपनी कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी सदस्यों से, कमेटी के सभी जितने भी हमारे सदस्य हैं, सबसे प्रार्थना करता हूं कृपया आकर के सुभाष जी का स्वागत सत्कार करें। सुभाष जी के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि सबसे पहले आज से लगभग 7-8 साल पहले प्रेमपुरी में कोई रामलीला नहीं होती थी।
तो सबसे पहले भगवान ने कुछ ऐसी मति, ऐसी प्रेरणा दी कि मेरे मन में विचार आया कि प्रेमपुरी में क्यों नहीं एक रामलीला होनी चाहिए। गांव की बहुत सारी आबादी उधर रहती है, वहां पर रामलीला नहीं होती है। सबको रामलीला देखने के लिए पूरे यहाँ गांव के बीच में आना पड़ता है या कृष्ण मंदिर तक आना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं हमारे जो कृष्ण कुमार जी हैं, जो हमारे म्यूजिक पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे, आपने देखा था जनक करोल उन्होंने किया था। मैं सबसे पहले उनके पास गया, मैंने बताया कृष्ण जी कुछ प्रभु की ऐसी आदेश, ऐसी कुछ कृपा हुई है कि क्यों नहीं एक प्रेमपुरी में रामलीला की जाए। तो कृष्ण जी ने कहा बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी बात है, इस कार्य के लिए सुभाष जी के पास चलते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। हम दोनों मिलकर के सुभाष जी के पास गए। सुभाष जी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान की लीला अगर यहाँ हो जाए इस जैसी तो बात ही नहीं। हमारे मोहल्ले के सभी निवासी कृष्ण मंदिर या उससे आगे बीच वाली रामलीला में जाकर के लीला देखते हैं, बड़े परेशान होते हैं। अगर यहाँ लीला हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस वो मशवरा हम तीनों ने मिलकर के तैयार किया और प्रभु की कृपा से, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से वहाँ पर लीला प्रारंभ हुई और बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर भव्यता से रामलीला हो रही है। उसके बाद प्रभु ने कुछ ऐसा विचार किया कि हमारे इस गांव के इस कोने में कोई रामलीला नहीं हो रही है, इधर भी भगवान की कथा, भगवान का लीला का मंचन होना चाहिए। तो फिर पुणे मैंने इन्हीं दोनों सज्जनों से जाकर के संपर्क किया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ विचार आया है, भगवान ने कुछ ऐसी मति दी है, ऐसा विचार दिया है कि हमारे इस गांव में भी कोई लीला इस कोने में नहीं हो रही है, हमने यहाँ पर भी लीला करनी चाहिए। तो इन दोनों भाइयों ने हमारे साथ मिलकर के यहाँ पर रामलीला का मंचन करने का मन बनाया और सब आप लोगों के आशीर्वाद से और जितने भी हमारे कलाकार, खिलाड़ी भाई हैं, हमारे कमेटी के मेंबरान्स हैं, इन सब ने मिलकर के, इन सब के प्रयास से आप लोगों के लिए यहाँ पर भगवान ने रामलीला का मंचन आरंभ कराया। इनके सभी भाइयों की मिलकर के मेहनत का प्रयास है कि जो आज यहाँ बैठ करके इस भव्य रामलीला का मंचन देख रहे हैं। सुभाष जी बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, भाषण के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं उनका परिचय कराना चाहता था, वो आज हमारे बीच में आए। मैं कमेटी के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सम्मान करें उनको। और एक और बात आपको मैं बताऊं, प्रेमपुरी में जो श्री राम मंदिर है वो इन्हीं की देन है, केवल इन्होंने ही, इन्हीं के प्रयास से वो श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। इतनी भव्य जगह, इतनी अच्छी जगह और कम से कम मेरे हिसाब से 1100-1200 गज के करीब वो जमीन है, जिसमें इन्होंने ही प्रयास करके सबसे पहले प्रथम प्रयास करने वाले यही थे। इन्हीं के मेहनत प्रयास से इन्होंने तन से, धन से, मन से और प्रशासन से, विशेषकर प्रशासन से जोर दे करके मंत्री साहब तक इन्होंने स्वयं भागदौड़ कर करके वो जमीन मंदिर के लिए लौट कराई और आज मंदिर का बढ़िया भव्य निर्माण का कार्य कर चल रहा है। तो आप सभी से प्रार्थना है, एक बार जोरदार तालियों के साथ ऐसे अच्छे समाज सेवी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माइक दे वहां पर बाप पकड़ा फोटो बड़ी भाई सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी अपनी नेक कमाई से हमारी रामलीला कमेटी को 2100 रुपए की धनराशि भेंट करते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं उस पर उनको कामयाबी दे और वो हमेशा तरक्की करते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री कहाँ गए? बहुत अच्छे, लगाओ लगाओ, जल्दी आग लगाओ।
जितने भी ये बच्चे आगे बैठे हुए ना कुर्सियों पे, ये तो कृपया करके नीचे बैठ जाए और जितनी भी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग खड़े हैं उनको बैठने का मौका दें, क्योंकि लीला आज बहुत अच्छी होने वाली है, उसका आनंद उठाएं। जय श्री राम। मास्टर जी जय भगवान जी, जिन्होंने 501 रुपए की धनराशि हमें पहले भेंट की थी, वो 500 रुपए और दे करके 1001 रुपए की राशि हमारी लीला में भेंट करते हैं। हम मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंत्री, अरे कहाँ मर गए? चल गया। आओ, क्या हुआ बानर का? महाराज आपके सैनिक को बानर से डर गए। फिर तू यहाँ कैसे खड़ा है? तुम्हें डरना लगा है? महाराज बहुत लंबी कूद थी, आग लगाने गया ऐसा बहुत हूँ। काम से बाहर निकल गए के लगाते लगाते? अरे गांव तो बाहर ना, शहर से ही बाहर निकल गए। इतनी बड़ी? इतनी बड़ी थी महाराज, इतनी बड़ी। अच्छा, अपना जितना डब्बा धन है सारा खत्म हो गया। फिर ये कपड़े कैसे पहन रहे हो? इनमें लगाते? सुई ताकत छीन के लाया बस। ठीक है। सो रहे हैं, पड़ जाएगा। ओ चब जाए कोई श्रम गाने न करो प्रभाओ, नामा करे न करो विभाओ, जनक सुता के आगे साजन कर दो। हनुमान जी जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है तो वो सारे नगर को जला देते हैं और अंत में समुद्र में छलांग लगा करके अपनी पूंछ को की अग्नि को बुझा करके उन्हें माता जानकी जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। मातम है दे कछ छीना, जैसे रघुनायक मोए देना। हे माता, आप मुझे कोई अपनी पहचान की वस्तु दे दीजिए, जैसे कि श्री राम जी ने मुझे आपकी पहचान की दे दी थी। जोड़ामणि उतार दब दयो, हरस समेत पवन सुत दयो। हनुमान जी कहते हैं माता जी, जिस प्रकार से श्री राम जी ने मुझे आपकी पहचान के तौर पर मुद्रिका दी थी, ऐसे ही आप भी मुझे कोई अपनी निशानी दीजिए जिससे मैं जाकर के प्रभु को दिखा सकूं। तो माता जानकी जी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ उस चूड़ामणि को दे दिया। मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। हे माता, आप मुझे अब आज्ञा दीजिए, मुझे प्रभु श्री राम का जो कार्य था वो मैंने कर दिया है। मैंने मास दिवस मैं नाथन आवा, तो मोहे जयत नहीं पावा। हे हनुमान, मेरे स्वामी से कह देना कि अगर एक माह के अंदर वो नहीं आए, मैं उनको जीवित नहीं मिलूंगी। जनक सुधई समझ आए करे, बावन ले रजने लगावा, बावन ले रजने।
चरण कमल शरणाय कपि नमन राम पैके सिया राम। और जाकर के उनको मेरा प्रणाम कहना, उनको जयंत वाला वृतांत अगर सुना दोगे तो तुम पर विश्वास कर लेंगे कि तुम मुझसे मिले हो। ठीक है माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए।